आई जस्ट वांट टू नो कि आपने लास्ट जो ट्रेनिंग अटेंड की थी, शगुन मैम ने दी थी, उसमें हमें कितना समझ में आया? कोई भी एक बता दे कि क्या क्या चीजें उस दिन कवर हुई थी। शगुन मैम ने इतना ही बताया था कि इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या क्या हमारे, जैसे ट्रिपल सी बताया था उन्होंने। ओके। ट्रिपल सी हम्म। जो सिलेबस है हमारा वो हमें कवर करना है, और टाइमिंग के बारे में डिस्कस हुआ था, और एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था। नथिंग मच, इससे ज्यादा नहीं हुआ था। अच्छा। कुछ टीचर्स की जो क्वेरीज थी वो उन्होंने क्लियर की थी। ओके मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो नीलिट है उसने ट्रिपल सी का कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, और हमारे एनडीएमसी ने उनके साथ टाई अप करके ये प्लान किया था कि हमारे जो टीचर्स हैं वो ट्रिपल सी का कोर्स करेंगे, साथ में एग्जाम देंगे, एंड दे विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रिपल सी कोर्स। पहली चीज। दूसरी चीज कि ट्रेनर्स जो हैं वो स्कूल के टीचर्स ही आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक है सब कुछ जो हम बेसिक सिखाते हैं कंप्यूटर, लाइक प्राइमरी सेक्शन से जो हम बच्चों को सिखाते हैं सेम वही चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज की जो प्रेजेंटेशन है, मेरी स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रही है जिसपे लिखा है मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कंसेप्ट। क्लियर है मैम? सबको दिखाई दे रही है? यस। uh, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे टीचर्स आए हैं हमारे पास ना, 14 टीचर्स हैं अभी। चलो ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, इसके बाद हम शुरू यस। करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कंप्यूटर? तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एंड डिस्प्ले देम टू द यूजर्स एंड स्टोर्स द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूजेस। तो ये हमारे कंप्यूटर का काम होता है कि जितनी भी चीजें हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को वो रीड करता है, प्रोसेस करता है, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है, पहले तो वो हमें शो करता है और उसके बाद वो उसको स्टोर करके भी रखता है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है, हम एक ह्यूमन माइंड नहीं होता उसके पास, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती उसके पास, और जैसे हम नॉर्मली आपस में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर उस चीज को नहीं समझता, क्योंकि उसे जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज, और वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होता है, राइट? दैट इज बाइनरी फॉर्म। और उस लैंग्वेज को हम, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझता है। आपको पता है हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, लाइक 2+2 4, 2+2 हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, उसे 2 और 2 समझ में नहीं आया, उसने उस 2 को कन्वर्ट किया 0 और 1 की फॉर्म में, आफ्टर देन उसको प्रोसेस किया 2+2, तब उसने प्रोसेस करके मशीन लैंग्वेज में ही उसने रिजल्ट निकाला 4, और उस मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज में। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो कन्वर्जन है वो इतनी फास्ट होता है कि हमें तो सीधा रिजल्ट आ जाता है, हमें तो सीधा रिजल्ट दिखाई देता है, वो कन्वर्जन होता है आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स के थ्रू, जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं, जैसे असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये तीनों क्या करते हैं, ये हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं इन मशीन लैंग्वेज, ताकि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे ना, वो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करते थे, इसीलिए उन कंप्यूटर्स को सीखना ना बहुत मुश्किल था, हम सीख नहीं पाते थे, क्योंकि सब हर कोई मशीन लैंग्वेज लर्न नहीं कर सकता, राइट? तो उस मशीन लैंग्वेज को समझना मुश्किल था, इसलिए धीरे धीरे इन्वेंट किया गया कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सके, और उसके बाद उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पार्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
कंपोनेंट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज, एक टर्म बताती हूँ, दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत बार ना आपने सुनी होगी डेटा नहीं आया, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे राहुल 11, इस ये डेटा है एक्चुअली, लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं है। राहुल 11 साल का भी हो सकता है, राहुल 11th क्लास में भी हो सकता है। तो जब हम इस डेटा को, ये रॉ डेटा है, जब हम इस डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये दो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, जो हम कंप्यूटर में बहुत बार यूज करते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नाउ कम्स कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो अभी तक ना हम कंपोनेंट्स की बात करें तो किसी से भी पूछा जाए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बताइए, तो वो जनरली यही बताते हैं। 11th क्लास के बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं तो वो भी बताते हैं मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू, यस दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बट हमने क्या किया, इन कंपोनेंट्स को ना क्लासिफाई कर दिया, राइट? क्लासिफाई कर दिया कि जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने के काम में आते हैं, उन्हें हमने नाम दिया इनपुट डिवाइसेस, राइट? और जो कंपोनेंट्स हमारे आउटपुट लेने के काम में आते हैं, दैट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज पर्पसेस के लिए होते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते, इसीलिए हमने कुछ स्टोरेज डिवाइसेस का भी लिखे। बीच में आता है हमारा प्रोसेसर, दैट इज नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या काम करता है? ये हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, राइट? So there are the four parts of computer system. First one is input devices that are used to provide input to the system, right? Second one is processor that process the instructions. Third one is output devices that are used to produce the output. And the last one is secondary storage devices that are used to store the things, right? Next is, if I want to ask you what is hardware and software, कोई एक्सप्लेन कर सकता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत बार हम यूज करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्ड, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर नहीं है। क्या होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? ओके, मैं बताती हूँ आपको हार्डवेयर क्या होता है। इट इज अ फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच और फील, राइट? और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंड डॉक्यूमेंट्स। जस्ट अ मिनट, मैं बस एक बार सर को कॉल कर दूं। तो हार्डवेयर वो चीज होती है जिसे आप टच और फील कर सकते हो। जैसे आपके जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीडी, प्रिंटर, ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप टच और फील कर सकते हो, तो दीज आर नोन एज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसे आप टच और फील नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी काम आपको कराना है, कुछ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। काम हम सॉफ्टवेयर से करते हैं और हार्डवेयर को हम टच और फील कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है मोजिला फायरफॉक्स, वर्ड, पावर पॉइंट, एडोब, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं, राइट? नाउ डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। सो डेटा आर द raw facts and figure and utilize as input for the computer system, right? और information होता है जब हमारा जो डेटा हमने एंटर किया है उसको जब हम प्रोसेस कर देते हैं, आफ्टर दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन, राइट?
डेटा में आपने जो भी आपस में रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्व किया, आपने आसपास जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी रिकॉर्ड किया, वो आपका डेटा है। और उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके हम कुछ रिक्वायर्ड कुछ भी इंफॉर्मेशन बनाते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये तो आई होप सबको पता होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं कंप्यूटर की जिसकी वजह से हम कंप्यूटर यूज करते हैं। सबसे पहली चीज है स्पीड। आपको पता होगा हम इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकते जितनी स्पीड से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर देता है। सेकंड चीज एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार मिस्टेक हो जाती हैं। वो ह्यूमन मिस्टेक होती है, हमारी इंस्ट्रक्शंस गलत होती हैं, इस वजह से कंप्यूटर गलत रिजल्ट निकालता है। अदरवाइज कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है। हाँ, हमने कुछ इंस्ट्रक्शन गलत दी, लाइक हमें करना था 2 + 2 एंड इन प्लेस ऑफ प्लस वी पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आंसर विल बी डिफरेंट। तो हम कहते हैं तो आंसर गलत आया, कंप्यूटर ने गलत आंसर दिया, बट वो ह्यूमन मिस्टेक थी, इंस्ट्रक्शन ही गलत थी, राइट। स्टोरेज, हमारा माइंड इतनी सारी चीजें स्टोर ही नहीं करके रख सकता जितना कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट है डिलीजेंस। सॉरी, कंप्यूटर जो होता है वो सॉरी नेक्स्ट फीचर इज वर्सेटिलिटी। ये क्या होता है कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे एक जगह हमने प्रिंट आउट लगा रखे हैं, एक जगह हम कॉपी कर रहे हैं, एक जगह हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट कंप्यूटर कैन डू एट अ टाइम। डिलीजेंस वर्ड होता है कि कंप्यूटर में जो भी चीजें हम स्टोर करके रख रहे हैं वो हमें लास्ट तक वैसी मिलती है। अगर आपने एक जगह कुछ चीजें चेंज की, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा अटेंडेंस रजिस्टर है, हम उसमें कोई चीज चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो हमें उसे पूरे रिकॉर्ड को नेक्स्ट उसमें डालना होता है, नेक्स्ट पेज पे, और मतलब और अगर वो चीज रिकॉर्ड हमने कहीं और कॉपी किया है तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई चीजें चेंज कर रहे हो तो वो एक जगह रिफ्लेक्ट हुई, एक जगह है तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर हमने उन दोनों फाइल्स को लिंक कर रखा है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता है सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था? ये तो आपको पता होगा। अभी भी छोटे छोटे बच्चे जिनको हम शुरू से मैथ सिखाते हैं, प्राइमरी सेक्शंस में तो होता है ये, तो कोई बताना चाहेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट वन क्या है? प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स को तो पता होगा, ये चीजें तो हम बच्चों को एडिशन के लिए हेल्प करते हैं बहुत, हमारे घरों में भी होती है चीजें। किसी को नहीं पता? कोई सुन नहीं रहा या कोई? मुझे पता है एबेकस। हाँ जी, न्यूमेरिक। बिल्कुल। ये सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था जो हमने इन्वेंट किया था। बच्चों को प्लस सिखाना है, माइनस सिखाना है, तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को इन्वेंट किया, ठीक है। इन्वेंट करके थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी हो गया, राइट। उसके बाद आया हमारे पास दूसरे वाला नेपियर बोन्स। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एबेकस क्या है आपका? it was a wooden rack which has metal rods with beads mounted on them. The beads were moved by the abacus operator according to some rules to perform arithmetic calculation. Arithmetic calculation आपकी plus, minus, divide, multiply, right? Abacus is still used in some countries, right? हमारे इंडिया में भी यूज होता है। आप देखो जब हम शुरू में प्ले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो वहां पे ना कैलकुलेशन इसी वे में अभी भी सिखाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आया हमारे पास नेपियर बोन्स। ये क्या था? इट वाज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस which was invented by John Napier, right? In this calculating tool he used 9 different strips or bones marked with numbers to multiply and divide. So the tools became known as Napier bones.
because it was invented by John Napier. Next comes Pascaline. Pascaline is also known as arithmetic machine or adding machine, right? It was invented by French mathematician philosopher Blaise Pascal, and it is believed that it was the first mechanical and automatic calculator, right? आपको पता है ये सारे के सारे हमारे पास जो अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दीज आर द कैलकुलेटिंग डिवाइस. सबसे पहले कैलकुलेटर ही बना था, जिसके बाद हमने कंप्यूटर को इन्वेंट किया सबसे पहले, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो सबसे पहले कैलकुलेशंस के लिए कुछ इन्वेंट किया गया कि कौन से ऐसे डिवाइस है जिनसे कैलकुलेशन इजी हो जाए. इसके बाद आपके पास आया डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन क्या होता है? इट वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बैबेज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. ये तो आपको पता होगा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बैबेज थे. And it was a mechanical computer which could perform simple calculation, right? It was a stream driven calculating machine designed to solve tables of numbers like logarithm tables. Difference engine जो था वो चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था. आपने देखा होगा कि एक लोगैरिथम टेबल्स होती हैं जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, तो चार्ल्स बेबेज ने वो डिस्कवर किया था ताकि थोड़ी सी और अरिथमेटिक कैलकुलेशन इजी हो जाए. After then comes analytic engine. So this calculating machine was developed by Charles Babbage. क्योंकि जब उसने डिफरेंस इंजन डिस्कवर किया ना, तो उसको लगा कि इससे ज्यादा और भी कैलकुलेशन की जरूरत हमें पड़ सकती है, तो कुछ और चीज. रेखा मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मैम ये दे दो, इतने में एक और. ठीक है. It was a mechanical computer that used punch card as input, and it was capable of solving any mathematical information and storing information as a permanent memory. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं. अगर आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले क्या आया, तो सबसे पहले हमारे पास एबेकस आया, उसके बाद नेपियर बोन्स आया. तो आपको ना इसका एक जो मतलब सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस इंजन, लाइक डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने. डिफरेंस इंजन में लोगैरिथम टेबल्स आ गई थी. उसके बाद हमारे पास एनालिटिक इंजन आया, एंड देन कम्स मार्क 1 कंप्यूटर. मार्क 1 कंप्यूटर जो था ये डिस्कवर किया था हॉवर्ड एकिन ने, राइट? वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि बहुत लंबी कैलकुलेशंस जो होती हैं, बहुत लंबे नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, तो उसने डिस्कवर किया कि कैसे किया जा सकता है. तभी हमारे पास मार्क 1 कंप्यूटर्स जो थे वो आए. अभी तक जो चल रहे थे ना वो इंजन्स चल रहे थे, मतलब छोटे छोटे कैलकुलेटिंग डिवाइस चल रहे थे. ये सबसे पहला कंप्यूटर था जिसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी, क्योंकि इसी के बाद हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो इन्वेंट हो गए थे, राइट? ये हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी था, मार्क 1. नेक्स्ट कम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अभी हमने हिस्ट्री पढ़ी, कौन कौन सी चीजें पहले इन्वेंट हुई, उसके बाद क्या आया. नाउ कम्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. कौन कौन सी जनरेशंस आई? आपको पता है अभी कौन सी जनरेशन चल रही है? अभी हमारे कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन अभी हमारी चल रही है, ठीक है? जनरेशंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि कंप्यूटर की जो जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नई नई इम्प्रूवमेंट्स, नए नए वर्जन्स जो आते हैं, उसको हमने जनरेशंस का नाम दिया है यहाँ पे. तो अभी हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है. फर्स्ट जनरेशन आई थी हमारी इन द ईयर, मैंने आपका सामने पूरा टाइम वो लगा हुआ है टाइम पीरियड, 946 से 1959 में, जिसमें हमारे पास ना वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, ठीक है?
ये वही है जैसे आपने एसी देखे होंगे, सबसे पहले एसी जो आते थे वो काफी बड़े होते थे, बहुत भारी होते थे, बहुत सारी चीजें उसमें होती थी, जैसे हम कहते हैं ना इसमें कॉपर वायर लगा है, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें वैक्यूम चीजें लगी हैं, तो वो जनरेशन्स हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की जनरेशन्स थी। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ना वैक्यूम ट्यूब हमने उसमें यूज किया था। बट प्रॉब्लम क्या थी फर्स्ट जनरेशन में? प्रॉब्लम ये थी कि बहुत स्लो थे, बहुत बड़े थे एंड एक्सपेंसिव थे। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि पीछे ना सब लोग कंप्यूटर्स नहीं खरीद पाते थे, कहते थे बहुत महंगे हैं, ठीक है। इसीलिए क्यों, रीजन यही था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, इसीलिए सब लोग नहीं खरीद पाते थे। सो उसके बाद हमारे पास सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन में हमने यूज किया ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब मैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे IBM 701, IBM 650, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जो बहुत बड़े, बहुत एक्सपेंसिव थे। रीजन यही था कि वैक्यूम ट्यूब्स इसमें CPU और कंप्यूटर में यूज होता था। सेकेंड जनरेशन में हमने यूज की 1959 टू 1965 आए, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर्स यूज किए। सो ट्रांजिस्टर्स, these computers use transistor which were cheap, compact and consuming less power. पावर भी कम यूज करते थे, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन से तो फास्टर थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी थोड़े से स्लो थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा पहले वाले सिस्टम से तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तभी हमने और जनरेशन इन्वेंट की है। सो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स। आपने देखा होगा कि जो पहले फोटोग्राफर्स थे, फोटो खींचते थे, उसमें मैग्नेटिक टेप्स होती थी, बड़ी बड़ी टेप्स होती थी, आपने भी देखी होंगी। तो वो मैग्नेटिक टेप्स क्या थी, ज्यादा दिन नहीं चलती थी, स्टोरेज कर लेते थे हम, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप ही खराब हो जाती थी, कुछ स्क्रैच पड़ गया या कुछ भी हुआ। तो इसीलिए सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें ये डिसएडवांटेजेस आने लगी। इसके कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे IBM 1620, IBM 7094, तो ये सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल थे। आफ्टर देन कम्स थर्ड जनरेशन। इन थर्ड जनरेशन वी यूज्ड IC. IC stand for integrated circuit instead of transistors. So a single IC, integrated circuit, can pack huge number of transistor, which increase the size of power of computer and reduce the cost. The computer also becomes more reliable, efficient and smaller in size. तो क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन से अच्छे कंप्यूटर हमें मिल गए, छोटे भी थे और कॉस्ट भी उनकी कम हो गई, रिलायबल भी थे, जो हम काम करते थे हम उन पे रिलाई कर सकते थे कि ये काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस सही थी उसमें, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, जैसे TDC है, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 360 सीरीज, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। आफ्टर देन कम्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने यूज किया माइक्रो प्रोसेसर, और इन द ईयर 1971 टू 1980 में हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए। So in this, these chips made this generation computer more compact, powerful, fast and affordable. These generation computer used real-time time sharing and distributed operating system, right? अभी आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको वर्ड प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, जस्ट अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना दिए। प्रोग्राम्स मीन्स इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा लिख दिया और एक प्रोग्राम बना दिया, और मल्टीपल प्रोग्राम से हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, जैसे C++। सी इज द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो फोर्थ जनरेशन में ही इन्वेंट हुई। इसका एग्जाम्पल है आपके पास Cray 1, Cray X, ये जितने भी हैं ये आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हुए,
लास्ट कम्स 5th जनरेशन कंप्यूटर, जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, राइट। ये यूज करते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे मिलियन ऑफ चिप्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, जो बहुत सारी स्टोरेज कर लेते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है और कॉस्ट भी कम होती है इनकी, ठीक है। और इसमें आपके आए जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं हम, ASP.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, और आजकल जो बहुत लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई होप सबने सुना होगा, क्या वर्ड होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किसी को कोई भी आइडिया हो? Is it computer intelligence? हाँ मैम, The work we do through computer. यस मैम। एक्चुअली आपको पता है कंप्यूटर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? सब कंप्यूटर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर का ना IQ लेवल 0 है, उसमें ना थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुछ सोच नहीं सकता विदाउट आवर इंस्ट्रक्शन। जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो कोई काम नहीं करता, ये उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और इस डिसएडवांटेज को हमने खत्म किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। क्या किया हमने? हमने ना पहले से ही प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस बना के ना उनके CPU में स्टोर कर दिया। कैसे? अगर आपको ये काम करना है और इसमें ये प्रॉब्लम आई तो ऐसे सॉर्ट आउट करनी है, मतलब ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन हमने पहले से ही उसके माइंड में सेट कर दी। आपने देखा होगा रोबोट्स कैसे काम करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहे हैं। वो आपके घर के बर्तन भी साफ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, सब काम करते हैं। वो टेक्नोलॉजी उन्हें कैसे पता चला कि ये काम ऐसे करना है? क्योंकि हमने प्रोग्राम्स बना के पहले चीजें स्टोर कर दी हैं। एक एज ए ह्यूमन ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आ गई हैं। अब ये ड्रोन कैमरे लगते हैं शादियों में, कैसे काम करते हैं? ये ऐसी तो काम करते हैं, राइट। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं 5th जनरेशन के, तो आप जो आजकल यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, ये सारे के सारे आपके 5th जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आजकल आपको पता है कंप्यूटर की जरूरत हर फील्ड में है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। बिजनेस में देखिए, आप घर बैठे बैठे आप बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, अपना शोरूम चला रहे हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स में होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, सब घर रिचार्ज करा रहे हैं, सब घर बैठ के हो रहा है, ये कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। एजुकेशन में इतना सारा, अभी जो पीछे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, काम कर रहे हैं हम ऑलरेडी कंप्यूटर के, ये सब चीजें पॉसिबल है थ्रू कंप्यूटर्स। मेडिकल फील्ड में आप देखो, पहले ना ऑपरेशंस होते थे, सर्जरीज होती थी, बहुत मुश्किल से होती थी, आजकल कंप्यूटर ने ना उसको बहुत इजी बना दिया, राइट। साइंस में इन्वेंट हो रही है, नई नई रिसर्च हो रही है। कम्युनिकेशन में तो है ही कंप्यूटर, शुरू से ही हम ईमेल, चैट बॉक्स, अगर बाहर की कंट्रीज में आपको किसी से बात करनी है हम इजीली कर लेते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशंस थी। तो ये आज की क्लास थी हमारी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपने ये जो सब बताया है ना, ये आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये वीडियो अपलोड डाल सकते हैं? बिल्कुल मैम, कंटेंट मैं जरूर शेयर करूंगी, सारी चीजें जितना भी हम लोग आपको पढ़ाते हैं या वीडियोस जो भी हमें मिलेगा हम शेयर करेंगे उस ग्रुप पे। वो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। अच्छा जी, पहली चीज मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हम जो भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं उस चीज का बेनिफिट ये है कि आपको इस कोर्स के खत्म होने के बाद ना एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपको CCC का सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस, या मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक था। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वैसे भी पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम।